हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। हम लोग जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, सामान्य अपवाद, जिसका प्रावधान अध्याय 4 में दिया गया है और जो 76 से 106 तक किया गया है। इसका प्रावधान हमने जनरल एक्सेप्शन में 2 लेक्चर ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। लास्ट वीडियो हमारी जो थी वो 95 तक थी, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे। इसका प्रावधान कहां से कहां तक है? यह 96 टू 106 तक इसका प्रावधान किया गया है। प्राइवेट डिफेंस देखिए, पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्राइवेट डिफेंस की जरूरत क्यों पड़ी हमें, इस चीज को आईपीसी में क्यों रखा गया, ये जानना जरूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा लेक्चर होगा हमारा जो प्राइवेट डिफेंस पे है। इसमें से प्री के भी क्वेश्चन आपके आते हैं और मेंस के भी क्वेश्चन आते हैं। एक तरीके से देखिए, जनरल जो एक्सेप्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईपीसी का। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये आईपीसी की पूरी जान है। तो जिसने जनरल एक्सेप्शन को कंट्रोल कर लिया वो समझ लीजिए कि पूरी आईपीसी को नचा डालेगा, ठीक है। तो जनरल एक्सेप्शन कायदे से पढ़िएगा आप। कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे कहीं भी अदर स्टेट का, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, प्री हो या मेंस। चलिए प्राइवेट डिफेंस देखते हैं। प्राइवेट डिफेंस शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि प्राइवेट डिफेंस है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है। देखिए, प्रत्येक नागरिक की जान व माल की सुरक्षा का दायित्व स्टेट के ऊपर होता है कि राज्य सुरक्षा करे प्रत्येक नागरिक की जान व माल की। बट हर स्थिति में राज्य इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि राज्य हर जगह प्रत्येक नागरिक के जान और माल की सुरक्षा करने के लिए उपस्थित रहे, सुरक्षा कर पाए। तो उस स्थिति में प्रत्येक नागरिक को खुद की सुरक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। वह दायित्व किस रूप में है? वह दायित्व प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में है कि आप वह अपने अधिकारों का प्रयोग वहां आप कर सकते हैं, ठीक है। उस स्थिति में जहां राज्य नहीं पहुंच पाता, कुछ ऐसी परिस्थितियां आन पड़ती हैं जब व्यक्ति को स्वयं ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस स्थिति में यदि आप कोई कार्य कर देते हैं किसी अन्य के विरुद्ध, तो आपके द्वारा किया गया वह कार्य अपराध की कोटि में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 96 टू 106। 96 क्या कहा गया? सेक्शन 96 में यह कहा गया कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाए, ठीक है। कोई भी बात अपराध नहीं है। सेक्शन 96 बस इतनी बात करता है कि कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन यह अधिकार सेक्शन 99 के अधीन होगा। अर्थात सेक्शन 99 में जो चीजें बताई गई हैं उनके अधीन रहते हुए आप इस राइट का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग सेक्शन 99 के अधीन रहते हुए करेंगे, ठीक है। इतनी बात यह है। उसके बाद सेक्शन 97 में यह बताया गया। 96 क्या बताता है? सिर्फ ये कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको दिया गया है। 97 एक कदम आगे ये बताता है आपको कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के शरीर के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपने व दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा के लिए और अपने व दूसरे की संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको उपलब्ध है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपनी शरीर की आप सुरक्षा करें, नहीं, दूसरे को अगर लग रहा है कि वहाँ ज़रूरत है तो आप वहाँ जाकर आप उसके शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट आपको दिया गया है। संपत्ति की बात की जाए तो यहां देखिए यह कहा गया संपत्ति में कि चोरी, लूट, रिष्ट
आपराधिक अधिकार। ये 4 चीजें हैं जब आप इसके संबंध में यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चोरी है, लूट, रिष्ट, आपराधिक अधिकार, ये चारों चीजें आपको याद रहे। 97 में इन चारों का उल्लेख किया गया है, ये याद रहे। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा 96 से कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है सभी को। ये कहाँ बताया गया? तो 96 में है। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है, 96 में बताया गया। 97 में क्या कहा गया कि अपने व दूसरे के शरीर, अपने व दूसरे की संपत्ति के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पर देखिए एक केस इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पुसू का मामला है। इसमें यह कहा गया था कि उस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा जो स्वयं आक्रामक को बुलावा देता है। अर्थात कि जब आप खुद ही दूसरों के पास चले गए हैं भिड़ने, तो उस स्थिति में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। यह अधिकार तब उपलब्ध होता है जब कोई आक्रामक होता है, अचानक कोई आक्रमण आपके ऊपर करता है, तब उस स्थिति में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है। ऐसी स्थिति में नहीं कि आप खुद चले गए, खुद 2-4 हाथ मार दिए, फिर कहेंगे कि आप हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। नहीं, उस स्थिति में नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि आक्रामक, जब आप खुद आक्रामक हैं तो आपको उस स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ये इस केस में कहा गया। इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पुसू का मामला। तो 96, 97 हमने बताया। 98 में कहा गया है वो अक्षम व्यक्ति जो सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। ठीक है, मानसिक स्थिति उस लायक नहीं है कि वो समझ पाए कि वो क्या काम कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। बट यहाँ ये कहा गया कि जो अक्षम व्यक्ति हैं, जो अक्षम में कौन है उसको देखिए। अक्षम व्यक्ति में जैसे शिशु हो गया, चित्त विकृत व्यक्ति हो गया 84, मत व्यक्ति हो गया 85, 86, ठीक है, तथ्य से भ्रमित व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो ये लोग क्या है? अक्षम व्यक्ति की श्रेणी में माने जाते हैं। ये क्या है? अक्षम व्यक्ति हैं ये लोग। अगर इन लोगों के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उस स्थिति में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा। जैसे मान लीजिए कोई चित्त विकृत व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, वो मान लीजिए बंदूक निकाल दिया उसने और आपके ऊपर निशाना साध दिया। उसका इंटेंशन नहीं था, उसको ये तक नहीं पता कि वो क्या काम कर रहा है, तो बंदूक तान दिया। तो आपने क्या किया? तुरंत आओ देखा ना ताओ, लाठी उठाया या कुछ भी उठाया, उसको मार दिया और मर गया। तो उस स्थिति में आपने कोई गलत कार्य नहीं किया, आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध था। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 98 के अंतर्गत। ठीक है, बट उस पागल के द्वारा जो बंदूक उठाया गया उसने भी कोई कार्य नहीं किया। क्यों? उसको कहाँ प्राप्त है? वो उसको सेक्शन 84 के अंतर्गत प्राप्त है, चित्त विकृतता के अंतर्गत। ठीक है, तो न तो उसने कोई गलत कार्य किया, न तो आपने कोई गलत कार्य किया, तो दोनों के द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, तो इनके विरुद्ध आपको चीजें प्राप्त होंगी। तथ्य से भ्रमित व्यक्ति जैसे कि कोई व्यक्ति है, यह समझ रहा है कि भाई हमारा घर है और उसका ही घर था, रात अंधेरा था, लाइट कटी हुई थी, वो घर में प्रवेश करता है और दूसरा घर का स्वामी यह सोचता है कि हो सकता है कि कोई चोर आया है, वो नहीं पहचानता उसे, तथ्य से वो भ्रमित था। उस स्थिति में वह उसको मार देता है। तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि यहाँ उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह तथ्य से भ्रमित व्यक्ति था, वो नहीं जानता था कि वो क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 98 के अंतर्गत अक्षम व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य क्षम्य माना गया है। ठीक है, और इनके विरुद्ध जो भी कार्य किया जाएगा उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा। ध्यान रखिएगा। तो 98 हमने पढ़ा। 99, सेक्शन 99 में क्या कहा गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब आपको उपलब्ध नहीं होगा? कब नहीं होगा? ये 4 कंडीशन बताया गया। उस स्थिति में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। पहला, लोक सेवकों के कार्य के विरुद्ध। जो लोक सेवक हैं
उनके कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। जैसे कोई पुलिस आया, आपको हथकड़ी लगाने लगा, अब आप कहेंगे कि नहीं हम मारेंगे उसको, कैसे हथकड़ी लगा रहा है, तो नहीं, वो उसका कार्य है, उसकी ड्यूटी है, वो लोक सेवक है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा, लोक सेवक के निर्देश से यदि कोई कार्य कर रहा है, सेम मान लीजिए, तो उसके निर्देश से भी कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं। तीसरा, लोक प्राधिकारियों की सहायता उपलब्ध होने पर, जहां पर लोक प्राधिकारियों की सहायता उपलब्ध हो सकती है वहां आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आपको कानून को हाथ में लेने का अधिकार तब दिया गया है जब लोक अधिकारी या लोक अधिकारी की उपस्थिति वहां नहीं हो पा रही है, वो वहां उपस्थित नहीं हो सकते हैं, या होंगे तो बहुत काफ़ी लेट में हो सकते हैं, तब आपको राइट दिया जा रहा है। बट जब लोक प्राधिकारी वहां है, उपस्थित हो सकते हैं, तब आपको ये राइट नहीं दिया जा रहा कि आप किसी को मार दें, ठीक है। ये तीसरा। चौथा कहा गया है अतिरिक्त अपहानि न्यायोचित नहीं है, अर्थात कि जितना प्राइवेट प्रतिरक्षा की डिमांड है उतना ही आप अपने बल का यूज़ करिए, उससे ज़्यादा बल का यूज़ मत कर दीजिए। मान लीजिए आपका किसी ने नाक पकड़ लिया, तो आप गोली थोड़ी ना मार दोगे, ठीक है, गोली मारने का राइट नहीं है। अरे एक थप्पड़ मार दो, उसको हटाओ मार के, हाँ। तो हर चीज़ को देखिए, ऐसा नहीं है आप, हाँ भाई, जब आ रहा है चाकू लेके या कुछ लेके, तब आप उसकी जान ले लीजिए बशर्ते। बट अब ये कहिए छोटी छोटी बातों पे आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध हो, मार दें, आप गोली उठा के, बंदूक उठा के मार दीजिए, तो ये नहीं कर सकते। तो जितना डिमांड है बल की, उतना ही आप उसका यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को ये चौथे खंड में बताया गया है। इसी से संबंधित देखिए मामला था करीम बख्श का मामला और क्वीन वर्सेस फकीरा चामार। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके केस हैं इससे संबंधित, कि चोर घर के अंदर घुस आया, उसमें यह कहा गया कि आधा शरीर तो उसका बाहर था, आधा शरीर अंदर। अब उसके ऊपर लाठी से दे दनादन उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया गया, इतना मार दिया गया कि बेचारा मरी गया। अरे भाई, चोर तो खुद ही असहाय था, खुद ही फंसा हुआ था बेचारा, आधा शरीर अंदर था आधा बाहर, न तो अंदर जा पा रहा है न तो बाहर जा पा रहा है, ऊपर से आप ले दनादन मारते चले जा रहे हो। तो यहाँ पे कहा गया आपने अतिरिक्त बल का यूज़ कर दिया था, ठीक है। प्रतिरक्षा का अधिकार था, ठीक है, हो गया, एक लाठी मार देते सही था, पुलिस को बुला लेते, लोक सेवक बुला सकते थे आप उतनी देर में, ठीक है, ये सब कर सकते थे, तो मगर आपने अतिरिक्त बल का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर दायी माना गया था। देखिए 99 में ये कहा जा रहा है कि मृत्यु या घोर उपहति को छोड़कर, इन कंडीशन को छोड़कर, ठीक है, जब लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपका ये दिया गया है कि ये लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो उपलब्ध होगा, ठीक है, प्राप्त नहीं होगा, सॉरी, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्राप्त नहीं होगा, जब ये लोग रहेंगे लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध, लोक सेवक के निर्देश से किए गए कार्य के विरुद्ध, और तीसरा है लोक प्राधिकारियों की सहायता उपलब्ध होने पर, और अतिरिक्त अपहानि न्यायोचित नहीं। तो इन कंडीशन में तो आपको वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। और बट आप मृत्यु या घोर उपहति अगर संबंधित कोई मामला है तो उसमें आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जब ऐसी आशंका आन पड़े कि आपकी मृत्यु या घोर उपहति होनी है, तब आप ऐसा कदम उठा सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध हो सकता है आपको, ठीक है। सेक्शन 99। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, 96 में कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत की जाए। 97 में अपने व दूसरे के शरीर की, अपने व दूसरे की संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार आपको है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है आपको। किस संपत्ति से संबंधित, ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों में आपको अधिकार दिया गया। 98 में अक्षम व्यक्ति जो हैं उनके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। अक्षम कौन है ये बता दिया गया, ठीक है। फिर 99 में कहा गया कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको उपलब्ध नहीं होगा, ये कंडीशन बताई गई कि कब उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है, और मृत्यु या घोर उपहति को छोड़कर, ये दो चीजें आप याद रखिएगा। तो 99 का रोल सब में रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं कब आप मृत्यु तक कारित कर लेंगे, किसी की जान कब आप ले लेते हो, ये देखते हैं।
तो मृत्यु कारित करने का अधिकार कहाँ कहाँ दिया गया है? 2 सेक्शन में दिया गया है। एक 100 में दिया गया है, एक 103 में दिया गया है। 100, 103, ये 2 कंडीशन पे आप 2 धाराओं के अंतर्गत आप किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं। 100 में कब करेंगे? शरीर की प्रतिरक्षा के अंतर्गत, ठीक है, बॉडी से संबंधित। जबकि 103 में क्या है? संपत्ति की प्रतिरक्षा के संबंध में है कि अपनी संपत्ति को बचाने के चक्कर में आप उसकी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन है जब आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सेक्शन 100 के अंतर्गत कहा गया है ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन है जब आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। पहले 6 कंडीशन हुआ करती थी, 7वां जो है आपका 2013 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, चलिए 7वां देख लेते हैं। पहला है मृत्यु, दूसरा है घोरुपाती। देखिए ये सब क्या है, ये कंडीशन तब घटित होगी जब ये सब होने की युक्त आशंका हो जाए कि आपकी जान पे आ पड़े। तब यदि ये सब कंडीशन घटती है तो आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेंगे। मृत्यु, घोरुपाती, बलात्संग, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, व्यापरण या अपहरण, एसिड, सदोष परिरोध ऐसा किया गया है आपको कि अब आपको लगता है कि अब आपके बचने की संभावना नहीं है, युक्त ये लगता है कि अब आप बच नहीं पाएंगे, तब उस व्यक्ति को आप वहां पर मृत्यु कारित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ सदोष परिरोध है, सदोष अवरोध की बात नहीं की गई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सदोष परिरोध लास्ट में जो 2013 में जोड़ा गया है, इसमें यह कहा गया एसिड फेंकना या इसका कोई प्रयत्न आप कर रहे हैं जिससे आपके घोर उपहति होने की आशंका है, तब उस व्यक्ति की आप मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 कंडीशन है जब आप किसी की मृत्यु प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, 103 में क्या है? संपत्ति की प्रतिरक्षा के अंतर्गत आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें 4 कंडीशन है। पहला लूट, दूसरा रात्रोगृह भेदन, तीसरा अग्नि द्वारा रिष्टि और चौथा है चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार पर परिणाम क्या होगा? मृत्यु या घोरुपाती होगी। 3 तो ये है लूट, रात्रोगृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, 3 ये हो गए। चौथे में चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार पर क्या होगा? परिणाम ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी मृत्यु हो सकती है या तो आपकी घोरुपाती हो सकती है। ठीक है, ये चीजें हैं। अग्नि द्वारा रिष्टि में क्या है कि जैसे कोई रहने के लिए आपने तंबू बनाया है या कोई ऐसा जलयान है या कुछ भी टेंट वेंट की तरह आपने बनाया है, उसमें किसी प्रकार का आग लगा दिया जा रहा है या कुछ कर दिया जा रहा है, तब आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इन कंडीशन में आप किसी की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ध्यान रहे 100 में शरीर की प्रतिरक्षा के संबंध में है, 103 में संपत्ति की प्रतिरक्षा के अंतर्गत आप किसी व्यक्ति की मृत्यु प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे आपको। इसमें देखिए एक केस थी विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ कि जीजा और साले से संबंधित था। जीजा गए अपनी बीवी को लेने के लिए ससुराल अपने, वहाँ जब गए तो ससुर और साले वो सब भेजने को तैयार नहीं थे, कहे हम भाई अभी नहीं भेजेंगे। अब वो जीजा क्या किए कि ज़बरदस्ती करने लगे, घसीटने लगे अपनी बीवी को। उस स्थिति में उनके भाई को गुस्सा आ गया। भाई ने आओ देखा न ताओ, गए जीजा को मार दिया, मृत्यु हो गई उनकी जीजा की। तो यहाँ पर भाई को क्या हुआ कि छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, ये मामला था पूरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का मामला, ध्यान रखिएगा। ये 100 से संबंधित है, शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित करने का कारण। ठीक है, आप यहां किसी की मृत्यु नहीं कारित करते, मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानि आप कर सकते हैं। ठीक है, दांत तोड़ दीजिए, थप्पड़ मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो मृत्यु नहीं कारित करेंगे। ठीक है, वो कहाँ 101 और 104 है। 101 कब? शरीर के संबंध में, 104 संपत्ति के संबंध में। आप मृत्यु से भिन्न कोई कार्य करते हैं। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी धारा है
जब आप मृत्यु से भिन्न कोई कार्य करते हैं तो आप बताएंगे सेक्शन 101 है शरीर के संबंध में और 104 है संपत्ति के संबंध में। ठीक है, ये दो सेक्शंस इससे संबंधित हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो प्रतिरक्षा का अधिकार कब से कब तक बना रहेगा। इसमें दो सेक्शन आते हैं, 102 और 105, दो सेक्शंस। 102 कब शरीर की प्रतिरक्षा के संबंध में है और 105 जो है वो संपत्ति की प्रतिरक्षा के संबंध में है। ठीक, प्रतिरक्षा का अधिकार कब से कब तक बना रहता है, तो यह देखिए जब आपके शरीर पर या संपत्ति पर यह युक्त आशंका हो जाए कि अब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार की हमें ज़रूरत है, या आपके शरीर पर युक्त आशंका हो जाए या संपत्ति पर कोई किसी प्रकार की आशंका हो जाए, तो तब से आपका ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न होता है और तब तक यह बना रहता है जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है। और ये आशंका चाहे शरीर पर हो सकता है या संपत्ति पर हो सकता है। ठीक है, ये 102 शरीर के संबंध में, 105 संपत्ति के संबंध में होता है। ठीक है, लास्ट आपका सेक्शन है निर्दोष व्यक्तियों की जान जोखिम में डालकर प्रतिरक्षा। इसमें क्या कहा गया कि कब ऐसी कंडीशन घट जाती है जब आप निर्दोष व्यक्तियों की भी जान ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन घट गई है कि निर्दोष व्यक्तियों की जान लेना ही है आपको, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। जैसे किसी भीड़ के द्वारा आपको दौड़ाया जा रहा है, अब आपको यह लगता है कि आपकी जान अब नहीं बच सकती, आप क्या करते हैं, पिस्टल निकालते हैं अपने जेब से और तुरंत ही फायर कर देते हैं। अब उस भीड़ में कई लोग निर्दोष भी हैं, भाई कई आदमी हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, महिला है, तो कई लोग निर्दोष भी हैं। बच्चे की क्या गलती, भाई बच्चे को भी आप गोली मार सकते हो वहाँ पर। क्यों? क्योंकि भीड़ में आप ऐसे नहीं मारोगे कि एक एक लोग को चुन के मारोगे। भीड़ है, भीड़ का कोई रूप नहीं होता। ठीक है, इसलिए जब आप गोली चलाते हो तो बच्चे को लगती है तो भी आपको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, 106 के अंतर्गत, क्योंकि बिना उस निर्दोष को मारे आप अपनी जान नहीं बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 106 था। तो हम लोगों ने टोटल 96 से 106 तक पूरा कवर किया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो देखेंगे दुष्प्रेरण के विषय में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।